छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है पादप संप्रोटिष्ठा एवं कवक संप्रोटिष्ठा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जंतु संप्रोटिष्ठा या प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा करने। एनिमल लाइफ और होलोजोई प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। ध्यान दीजिएगा। आते हैं इसमें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। नंबर 1 आइए, जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है नामक वैज्ञानिक ने जो है 1677 में सर्वप्रथम प्रोटोजोआ या जंतु संप्रोटिष्ठा का अध्ययन किया। दूसरे हैं गोल्डफिश। इन्होंने जो है 1817 में जो है सर्वप्रथम जो है इसे जो है प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया। तो इतिहास के बारे में हमने जाना कि जो है इसमें सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है 1617 में प्रोटोजोआ या एनिमल लाइफ या होलोजोई प्रोटिस्टा का जो है अध्ययन किया। नेक्स्ट गोल्डफिश ने जो है 1817 में सर्वप्रथम जो है इसे जो है प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया, या प्रोटोजोआ का कुछ संघ होता है या इसे प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया। आइए चलते हैं सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करने। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स। आइए नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है प्रोटोजोआ जो शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों प्रोटास एवं जो है जून से जो है मिलकर बना है, जिसमें जो है जिसमें प्रोटास का अर्थ है प्रथम, फर्स्ट एवं जो है जून का अर्थ है जंतु, एनिमल होता है। जून का अर्थ जंतु, एनिमल होता है। अर्थात जो है इसका शाब्दिक अर्थ यानी प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ जो है प्रथम जंतु होता है। क्या होता है? प्रथम जंतु होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय
सुसुंदर्सीय, सुसुंदर्सीय, सुसुंदर्सीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट लाइन, ये संरचना में सरल, संरचना में सरल एवं प्रथम निम्न कोट के जंतु, प्रथम निम्न कोट के जंतु होते हुए भी या कह सकते हैं होते हैं, परंतु इनमें जो है जैविक क्रियाएं, परंतु इनमें जैविक क्रियाएं बहुकोषीय, जैविक क्रियाएं बहुकोषीय जंतुओं के समान होती हैं, बहुकोषीय जंतुओं के समान होते हैं। इसीलिए इन्हें आकोषीय जंतु भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें आकोषीय एसेलुलर जंतु भी कहते हैं। एसेलुलर जंतु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जल, गीली मिट्टी, सड़े गले पदार्थों, में स्वतंत्र जीवी के रूप में, तथा पौधों एवं जंतुओं में सहजीवी एवं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर की आकृति जो होती है, इनके शरीर की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें कुछ की अस्थायी एवं कुछ की परिवर्तनशील होती है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनकी शरीर जो है नग्न या कैलकिल के द्वारा
पेल्टिन के द्वारा ढकी या खोल में बंद होती है, खोल में बंद होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनके एक कोशिकीय शरीर में जो है, एक कोशिकीय शरीर में जटिल अणुओं की बनी विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट रचनाएं या कोशिकांग ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट राशि में तथा इनमें जो है अंतःश्रम विभाजन होता है, इसीलिए इन्हें जो है, जीव द्रव के स्तर पर गठित प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक, दो या जो है कई केंद्रक होते हैं, या कई केंद्रक एवं दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिए, इनमें जो है गमन या गति पादापों, स्यूडोपोडिया, रोमाली, सीरिया एवं कसाबी फ्लैजिला के द्वारा होती है। कसाबी फ्लैजिला के द्वारा होती है। नेक्स्ट, इनमें पोषण जो है, पोषण जंतु संघ होलोजोई पादप संघ
होलोफिटिक मिल्टोजीवी सेप्रोफिटिक एवं परजीवी पैरासाइट होता है। एवं परजीवी पैरासाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनमें गैसीय विनिमय यौन उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें भोजन का पाचन खाद्य धान्यों फूड वैक्यूल्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें प्राशन नियंत्रण या जल नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, इनमें लैंगिक सेक्सुअल एवं अलैंगिक एसेक्सुअल दोनों प्रकार का जन्म होता है या दोनों जन्म होता है। तो ये है प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। इसमें प्रथम हमने बताया, इसको सिंगलोड दिया, हमने लक्षण नहीं बताया है कि प्रोटोजोआ जो होता है ग्रीक भाषा के दो शब्द प्रोटास एवं जोन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटास का अर्थ प्रथम एवं जोन का अर्थ जो होता है जंतु एनिमल्स होता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम जन, या कह सकते हैं प्रथम यूकैरियोटिक या निम्न कोटि के जंतु कह सकते हैं। दूसरा जो है ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी एवं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तीसरा जो है ये रचना मिश्र एवं प्रथम निम्न कोटि के जंतु होते हैं, परंतु इनमें जैविक क्रियाएं जो होती हैं बहुकोशिकीय जंतुओं के समान होती हैं, इसीलिए इन्हें अकोशिकीय एकशस्त्रजंतु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जल, गीली मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में सहजीवी के रूप में अर्थात स्वतंत्र जीवी के रूप में तथा पौधों एवं जंतुओं में सहजीवी एवं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शरीर की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जो है जिसमें जो है कुछ की जो है जिसमें कुछ की अस्थाई एवं कुछ की जो होती है परिवर्तनशील होती है यानी अस्थाई होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इनकी शरीर नग्न या फिर के झिल्ली के द्वारा ढकी होती है या विशेष प्रकार के आवरण या खोल में जो होती बंद होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके एक कोशिकीय शरीर में जटिल अणुओं की बनी विभिन्न कार्यों के लिए विशेष प्रकार की रचनाएं या विशिष्ट रचनाएं या कोशिकांग ऑर्गेनल्स होते हैं तथा इनमें अंतःश्रम विभाजन होता है। इसीलिए इन्हें जो होता है जीव द्रव के स्तर पर गठित प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जंतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक, दो या कई केंद्रक एवं जो होता है दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें गमन पादाओं स्यूडोपोडिया, रोमाक्सीलिया एवं कसाल फ्लैजिला के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पोषण जंतुसम बुरोजोइक जो है पादपसम मोनोफिटिक और मिथोपजीवी सैप्रोफिटिक एवं परजीवी पैरा जो है साइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें गैसीय फिलामेंट एवं सर्जन विषण के द्वारा यानी जीवकला के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें भोजन का पाचन खाद्य धानियों में होता है, फूड वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट, इनमें जो है प्राशन नियंत्रण जो होता है जल नियंत्रण संकुचनशीलता के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जो होता है जन्म होता है। नेक्स्ट आइए प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ये प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ध्यान दीजिएगा तो संघ प्रोटोजोआ को जो है फाइलम प्रोटोजोआ को जो है चार उपसंघों सब फाइलम विभक्त किया गया है, जिसमें सब फाइलम नंबर 1 जो है सार्कोमास्टिगोफोरा। सेकेंड जो है सब फाइलम स्पोरोजोआ। और थर्ड सब फाइलम जो है यानी उपसंघ जो है निडोस्पोरा। और फोर्थ जो है सीलियोफोरा। सबफाइलम सीलियोफोरा। इस प्रकार से छात्रों प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ को जो है चार सब फाइलम माने उपसंघ, यानी सब माने उप और फाइलम माने संघ, चार उपसंघों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम उपसंघ है सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, दूसरा उपसंघ सब फाइलम जो है स्पोरोजोआ और तीसरा जो है सब फाइलम जो है उपसंघ निडोस्पोरा है और चौथा सब फाइलम उपसंघ जो है वो सीलियोफोरा है। क्या है? सीलियोफोरा है।
अब हम चलते हैं एक एक के बारे में जो होते हैं वो चर्चा करते हैं। आइए जो है सब फाइलम जो है सार्कोमास्टिगोफोरा, ध्यान दीजिएगा इसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 जो है इनमें जो है गमनांग एक या अधिक धागे के समान कशाभिकाएं या पादाब होते हैं। क्या होते हैं? पादाब। दूसरा जो है ये जो है स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। तीसरा जो है इनमें केंद्रक इनमें एक केंद्रक, दो केंद्रक या अधिक केंद्रक जो है समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। ध्यान दीजिएगा इसे जो है 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसे 3 वर्गों क्लासेस में विभक्त किया गया है। इसमें आइए हम चलते हैं वर्ग यानी क्लास। प्रथम क्लास है प्रथम क्लास है मास्टिगोफोरा या इसी को फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। फ्लैजिलेटा, और वर्तमान समय में इसको जो है जू फ्लैजिलेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू फ्लैजिलेटा। इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? आइए नंबर 1 जो है इनमें जो है गमन कशाभी धागे के समान कशाभी फ्लैजिला के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अनेक सदस्यों में जो है सदस्यों में ध्यान दिएगा पौधों के पर्णहरिण क्लोरोफिल के समान बाणक होते हैं। क्या होते हैं? बाणक होते हैं। आइए एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है यूग्लिना और जो है ट्रिपैनोसोमा।
ट्रिपैनोसोमा, यहाँ हम नोट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिपैनोसोमा से एक विशेष प्रकार का रोग होता है, ट्रिपैनोसोमा से जो होता है अफ्रीकी निद्रा रोग, अफ्रीकी निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस होता है जिसे जो है ग्लोसिना पाल्पैरिस नामक जो होता है कीट फैलाता है। आइए क्लास सेकंड जो है इसका क्लास सेकंड बी, क्लास सेकंड जो है सार्कोडिना को कहते, सेकंड को सार्कोडिना या राजोपोडा, सार्कोडिना या राजोपोडा। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 जो है इनमें गमन जो होता है, इनमें गमन पादापों के द्वारा होता है, पादापों के द्वारा होता है। इसके द्वारा, पादापों के द्वारा। दूसरा जो है इनके शरीर की आकृति जो होती है, इनकी क्या लिख सकते हैं, इनकी आकृति अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। एग्जाम्पल में जो है अमीबा और एंटमीबा, अमीबा और एंटमीबा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए चलते हैं। सब फाइलम जो है सब फाइलम तो यहीं पर लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो है ये सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? इनमें गमनांक एक या अधिक धागे के समान कशाभिकरण या पादाप होते हैं। दूसरा जो है ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें केंद्रक, एक केंद्रक या दो केंद्रक या अधिक केंद्रक होते हैं, वो सभी समान होते हैं। और इसे 3 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। प्रथम वर्ग है मास्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा या जूफ्लैजेलेटा। दूसरा जो है क्लास सार्कोडिना या राजोपोडा। तीसरा यहाँ हमको लिखना है, तीसरा छूट गया है। तीसरा जो है क्लास थर्ड जो है, क्लास थर्ड जो है ओपैलाइनेटा। ओपैलाइनेटा की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर जो है इनमें गमन जो है छोटे छोटे रोमांच के समान अनेक कसाब के द्वारा होती है।
इसके द्वारा, कसाब के द्वारा होती है। दूसरा, ये जो है ये एम्फीबिया, ये एम्फीबिया के आंत्र में पाए जाते हैं, अर्थात वह परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक केंद्रक या दो केंद्रक या अधिक केंद्रक सब समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। एग्जाम्पल में है ओपेलाइना। तो इस प्रकार से छात्रों जो है ये सब फाइलम जो है सार्कोमास्टिगोफोरा, 3 वर्ग में जो है मास्टिगोफोरा या फ्लैजिलर ड्यूप्लाइटर, दूसरा जो है सार्कोडिना या राइजोपोडा, और तीसरा जो है क्लास जो है ओपेलाइना। ध्यान दीजिएगा, ये मास्टिगोफोरा, इनमें जो गमन जो होता है धागे के समान कसाब के द्वारा होता है। इनके कुछ सदस्यों में पौधों के समान पर्णन के कुछ सदस्यों में पौधों के पर्णन के समान क्लोरोफिल के समान परागण होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल में यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा। हमने यहाँ नोट में लिखा है कि जो है ये ट्रिपैनोसोमा से अफ्रीकी निद्रा और स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसे ग्लोसिना पाल्पालिस नामक जो कीट फैलाता है। दूसरा ये क्लास सार्कोडिना या राइजोपोडा, इनमें जो है गमन पादपों के द्वारा होता है। इनकी आकृति अस्थायी होती है। एग्जाम्पल में अमीबा और एंटमीबा। तीसरा वर्ग है जो है ओपेलाइनेटा, इनमें जो होता है गमन के लिए छोटे छोटे जो माल के समान अनेक जो होते कसाब के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एम्फीबिया या उभयचर कह सकते हैं, यहाँ मेढक के आंत्र में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें एक केंद्रक या दो केंद्रक या अधिक केंद्रक जो होते हैं सब आपस में समान होते हैं। एग्जाम्पल में ओपेलाइना। नेक्स्ट आइए, क्लास जो है सब फाइलम सेकेंड जो है सब फाइलम या उपसंघ है। उपसंघ जो है स्पोरोजोआ, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 जो है ये पौधों एवं जंतुओं के जो है परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। सेकंड जो है इनमें जो है विशिष्ट गमनांग एवं संकुचनशील रिक्तिका अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट टाइम, तीसरा, इनमें जो है बीजाणु जनन की क्रिया होती है। बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन होता है। आइए, इसे जो है 2 वर्गों में विभक्त किया गया है।
इसे दो वर्गों क्लासेस में विभक्त किया गया है। क्लास कौन कौन से हैं? यह है क्लास नंबर 1 जो है कीलोस्पोरिया। क्या है? कीलोस्पोरिया। कीलोस्पोरिया की क्या विशेषता है कि जो है इसमें बीजाणु लंबवत यौन बीजाणु में विभक्त होते हैं। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम और जो है मोनोसिस्टिस। दूसरा ये क्लास सेकंड जो है पायरोप्लाज्मिया। ध्यान दीजिएगा, पायरोप्लाज्मिया जो है नंबर 1 ये पशुओं के लाल रुधिर के परजीवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बीजाणु जो होते हैं, नग्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? नग्न बनते हैं। एग्जाम्पल में बवेसिया। तो ध्यान दीजिएगा, बेवेसिया से जो होता है, जो है कैटिल से पैटिल टेक्सास फीवर रोग होता है। नेक्स्ट आइए सबफाइलम थर्ड। निडोस्पोरा। ध्यान दीजिए इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये भी जो है स्पोरो जोआ की भांति पौधों एवं जंतुओं के परजीवी होते हैं। दूसरा, इनमें भी बीजाणु जन्म होता है। या ले सकते हैं, बीजाणु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे दो वर्गों क्लासेस में विभक्त किया गया है। आप
कौन कौन से वर्ग हैं? आइए, ये क्लास नंबर 1 मिक्सोस्पोरिया। मिक्सोस्पोरिया ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है, इसमें बीजाणु का विकास, बीजाणु का विकास कई केंद्रक से होता है। बीजाणु का विकास कई केंद्रकों से होता है। एग्जाम्पल में जो है सीरेटोमिक्सा, एग्जाम्पल में सीरेटोमिक्सा। और नेक्स्ट जो है क्लास सेकेंड जो है माइक्रोस्पोरिया। माइक्रोस्पोरिया ध्यान देगा, इसमें जो है माइक्रोस्पोरिया में जो है, माइक्रोस्पोरिया में बीजाणु का विकास जो होता है, बीजाणु का विकास एक केंद्रक से होता है। एक केंद्रक से होता है। एग्जाम्पल में जो है नोसेमा, एग्जाम्पल में नोसेमा। अब आइए सबफाइलम चौथा जो है सबफाइलम सीलियोफोरा। सबफाइलम सीलियोफोरा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ध्यान दीजिए, नंबर 1 जो है, इनमें गमन जो है रोमांच, गमन रोमांच सीरिया के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, सीरिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें केंद्रक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल एक ही क्लास है, इसे केवल इसमें एक क्लास है, सीलिएटा, एक क्लास है सीलिएटा। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो इस प्रकार से छात्रों जो है प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। मैं सबफाइलम प्रथम में बता चुका, सेकंड सबफाइलम जो है स्पोरोजोआ को बताया कि ये पौधों जंतुओं के अंतर परजीवी के रूप में होते हैं। इनमें विशिष्ट गमनांग, ये गमनांग नहीं लिखा गया है, विशिष्ट गमनांग एवं संकटनशील इकाई में नहीं होती है। इनमें बीजाणु जनन होता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया, टीलोस्पोरिया एवं पायरोस्पोरिया। टीलोस्पोरियम बीजाणु लंबवत यानी बीजाणु स्पोरोजोइक जो होते हैं लंबवत एवं बीजाणु विभक्त होते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस। दूसरा है पायरोप्लाज्मिया, ये जो है पशुओं के लार्वा में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीजाणु नगन बनते हैं। एग्जाम्पल में बेबेसिया, बेबेसिया ध्यान दीजिएगा, बेबेसिया से जो है पशुओं में जो होता है टैक्सास फीवर नामक जो होता है रोग होता है। नेक्स्ट सब फाइलम थर्ड जो है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा ये भी जो होते हैं स्पोरोजोआ की भांति पौधों एवं जंतुओं में परजीवी होते हैं, लेकिन और इनमें भी बीजाणु बनते हैं। इन्हें भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क्लास मिक्सोस्पोरिया और जो है माइक्रोस्पोरिया। मिक्सोस्पोरिया में बीजाणु का विकास जो होता है
ये जो है कई केंद्रकों से होता है। एग्जाम्पल में सीरेंटोमिक्सा और जो है क्लास माइक्रोस्पोरिया, इसमें बीजाणु का विकास जो होता है एक केंद्रक से होता है। एग्जाम्पल नोसेमा। और चौथा जो है सब फाइलम सीलियोफोरा, इनमें गमन सीलिया रोमाप के द्वारा होता है। तनार इनमें केंद्र दो प्रकार का होता है, एक को दीर्घ केंद्रक कहा जाता है, दूसरे को लघु केंद्रक। और इसमें केवल एक वर्ग में सीलेक्टर प्रयोग किया गया है, जिसमें एग्जाम्पल जो है सीलेक्टर का एग्जाम्पल जो है ये जो है पैरामीशियम। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसकी आगे कल चर्चा करेंगे।